दोस्तों, आजादी से लेकर अभी तक कितने प्रधानमंत्री बदल चुके हैं हमारे देश में, चलिए जानते हैं। आज मैं आप लोगों को 1947 से लेकर अभी तक जितने भी प्रधानमंत्री रहे हैं उनके बारे में विस्तार से बताने वाली हूँ। आखिरकार आजादी से लेकर अभी तक कितने प्रधानमंत्री बने। दोस्तों, आपको बता दें, 1947 से लेकर 2025 तक 16 बार प्रधानमंत्री बदल चुके हैं। जब हमारा देश आजाद हुआ था उस समय भारत के पहले प्रधानमंत्री कांग्रेस पार्टी से जवाहरलाल नेहरू को चुना गया था। 16 अगस्त से 1947 से लेकर 27 मई 1964 तक करीबन 16 साल और 246 दिन तक जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री रहे। यानी भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू सबसे लंबे समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री थे। और 1964 में जवाहरलाल की मृत्यु हो जाती है। अब इसके बाद प्रधानमंत्री का पद खाली हो जाता है, इसलिए उस पर गुजारी लाल नंदा को का प्रधानमंत्री बना दिया जाता है। उन्होंने 27 मई 1964 को प्रधानमंत्री पद को संभाला, जो कि केवल 13 दिन तक प्रधानमंत्री रही। इनके कार्यकाल 9 जून 1964 को पूरा हुआ। नंबर 2, उसके बाद प्रधानमंत्री बनते हैं लाल बहादुर शास्त्री, जो 9 जून 1964 को भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं। इन्हीं के शासनकाल में 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध भी होता है। लाल बहादुर शास्त्री करीब 1 साल और 216 दिन तक प्रधानमंत्री रहते हैं। इसके बाद 11 जनवरी 1966 को इनका मृत्यु हो जाती है। अब अचानक से पद खाली हो जाने की वजह से फिर से गुजारी लाल नंदा को 11 जनवरी 1966 को प्रधानमंत्री बनाया जाता है। 24 जनवरी 1966 को 13 दिन तक इन्होंने पद संभाला। नंबर 3, इसके बाद भारत के तीसरे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी को बनाया जाता है। भारत की पहली प्रधानमंत्री थी। इंदिरा गांधी की पहचान एक दबंग प्रधानमंत्री से थी, क्योंकि 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977 तक भारत की प्रधानमंत्री रही। इनका कार्यकाल करीब 11 साल 59 दिन तक रहा। इतना लंबा कार्यकाल उनके 3 चुनाव के दौरान हुआ था। इंदिरा गांधी के शासनकाल में कई बड़े कामों को किया गया। अब यहाँ 1971 का भारत पाकिस्तान का युद्ध और पहला परमाणु परीक्षण भी इंदिरा गांधी के शासनकाल में ही हुआ था। लेकिन जिन कामों से इंदिरा गांधी को आलोचना का सामना करना पड़ा था वह थी 1975 की इमरजेंसी, जिससे लोग इतने दुखी हो गए कि 1977 के चुनाव में इंदिरा गांधी पूरी तरह से हार गए और पहली बार गैर कांग्रेसी पार्टी सत्ता में आई, वो थी जनता पार्टी। पहली बार समय था गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बना। नंबर 4, भारत की चौथे प्रधानमंत्री बनते हैं मोरारजी देसाई। 24 मार्च 1977 से लेकर 28 जुलाई 1979 तक करीबन 2 साल और 126 दिन तक प्रधानमंत्री रहे और फिर इन्हें इस्तीफा देना पड़ा, क्योंकि मोरारजी देसाई की सरकार गठबंधन पर आधारित सरकार थी और मतभेद के कारण इस्तीफा देना पड़ा। नंबर 5, और फिर पांचवें प्रधानमंत्री बनते हैं चौधरी चरण सिंह, जो कांग्रेस पार्टी से नहीं लेकिन कांग्रेस पार्टी की बहुमत से बने थे, जिनका कार्यकाल 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक रहा। यानी करीबन 170 दिन तक भारत के प्रधानमंत्री रहे, लेकिन कांग्रेस की सपोर्ट वापस लेने पर सरकार गिर गई। नंबर 6, फिर चुनाव होता है और 1980 में पूर्ण बहुमत के साथ कांग्रेस सत्ता में आती है और इंदिरा गांधी फिर से प्रधानमंत्री बन जाती है। इनका कार्यकाल 14 जनवरी 1980 से लेकर 31 अक्टूबर 1984 तक, यानी 4 साल और 291 दिन तक रहा। 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या हो जाती है और फिर साथ में प्रधानमंत्री बनते हैं इनके बेटे राजीव गांधी। राजीव गांधी भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री थे, जबकि मात्र 40 साल की उम्र में प्रधानमंत्री बन गए थे। इनका कार्यकाल 31 अक्टूबर 1984 से 2 दिसंबर 1989 तक था, यानी करीब 5 साल और 32 दिन। इन 5 साल के कार्यकाल में कई गड़बड़ी के चलते राजीव गांधी की छवि जनता के नजरों में कम हो गई। उस समय राजीव गांधी सरकार के कैबिनेट में मंत्री रहे बीपी सिंह, जो कि राजीव गांधी के आलोचक बन गए, इसलिए उनसे मंत्रालय ले लिया गया। तो यहाँ पर बीपी सिंह इस्तीफा दे देते हैं। फिर इन्होंने बाकी विरोधी नेता के संग मिलकर जनता दल बनाते हैं। नंबर 8, और 1990 में चुनाव होता है, जिसमें जनता दल और भारतीय जनता पार्टी साथ मिलकर कई दलों ने सरकार बनाई और प्रधानमंत्री बन गए बीपी सिंह, जो कि भारत की 8वें प्रधानमंत्री बने।
इनका कार्यकाल 2 दिसंबर 1989 से 10 नवंबर 1990 तक चला, यानी करीब 343 दिन तक ही प्रधानमंत्री रहे। बीपी सिंह द्वारा बनाई गई सरकार में भी ज्यादा एकता नहीं थी और अंदरूनी कलह ज्यादा थी। जब बीपी सिंह ने बीजेपी मेंबर लाल कृष्ण आडवाणी को अरेस्ट करवाने का ऑर्डर दिया, जिस वजह से बीजेपी नाराज हो गई और अपना जो समर्थन था वो वापस ले लिया, जिसके वजह से बीपी सिंह को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। नंबर 9, उस समय गृह मंत्री थे चंद्रशेखर। पिछले सरकार में उनकी पार्टी समाजवादी पार्टी जो तेजी से ऊपर आ रही थी और चंद्रशेखर के पास 64 सांसद थे और कांग्रेस के समर्थन के साथ इनकी पार्टी सत्ता में आई और 10 नवंबर 1990 को चंद्रशेखर भारत के 9वें प्रधानमंत्री बने। 21 जून 1991 तक प्रधानमंत्री रहे। 1 साल से भी कम समय के अंदर कांग्रेस ने अपना समर्थन वापस ले लिया और इनकी सरकार गिर गई, यानी 223 दिन तक प्रधानमंत्री ये रहे। नंबर 10, 1991 में चुनाव होता है और कांग्रेस से बीपी नरसिम्हा राव भारत के 10वें प्रधानमंत्री बनते हैं, जो कि 21 जून 1991 से 16 मई 1996 तक करीब 4 साल और 330 दिन तक प्रधानमंत्री रहे। जो पहले ऐसा प्रधानमंत्री थे जो साउथ इंडिया के रहने वाले थे और यहाँ प्रधानमंत्री बनने तक भारत की इकोनॉमी की हालत खस्ता हाल हो चुकी थी। इकोनॉमी की हालत सही करने के लिए इन्हें बड़े बदलाव की जरूरत थी और इस कार्यकाल में भी नरसिम्हा राव ने मनमोहन सिंह के साथ मिलकर कई बड़े डिसीजन लिए, जिससे इकोनॉमिक्स में काफी सुधार हुआ। इसके बाद भारत के राजनीतिक में बहुत उतार चढ़ाव रहे और फिर 3 साल में 4 बार प्रधानमंत्री बदले गए। नंबर 11वें प्रधानमंत्री बनते अटल बिहारी वाजपेयी, जिनका कार्यकाल 16 मई 1996 से 1 जून 1996 तक रहा, करीबन 16 दिन। बहुत छोटा था कार्यकाल इनका। सबसे छोटा प्रधानमंत्री का कार्यकाल इन्हीं का था। नंबर 12, फिर 12वें प्रधानमंत्री बनते एच डी देवेगौड़ा, जो कि करीब 1 जून 1996 से 21 अप्रैल 1997 तक करीब 334 दिन तक प्रधानमंत्री रहे। 13वें प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल बने, जो करीबन 21 अप्रैल 1997 से 19 मई 1998 यानी 332 दिन तक ये प्रधानमंत्री रहे। नंबर 14, फिर आते हैं भाजपा पार्टी से भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। ये भारत के 14वें प्रधानमंत्री थे। इनका कार्यकाल 19 मार्च 1998 से 22 मई 2004 तक रहे, यानी करीब 6 साल और 64 दिन तक यह प्रधानमंत्री पद पर रहे। इन्होंने अपने कार्यकाल में कई मुख्य कदम उठाए, जैसे कि पोखरान में 5 न्यूक्लियर वेपन टेस्ट करवाए, जिसकी वजह से अमेरिका जैसे ताकतवर भारत के खिलाफ हो गए। उन्होंने भारत पे कई इकोनॉमिक प्रतिबंध लगाए। उस समय भारत के साथ फ्रांस, रूस, कई देशों का सपोर्ट था, जिस वजह से अमेरिका का प्रतिबंध का कोई फायदा नहीं हुआ और उस समय अटल बिहारी वाजपेयी की प्रशंसा हुई। नंबर 15, और फिर 2004 में कांग्रेस की सरकार फिर से सत्ता में वापस होती है और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है मनमोहन सिंह, जो कि 15वें प्रधानमंत्री थे। 2009 में भी चुनाव होती है और फिर कांग्रेस सरकार की फिर से जीत होती है और उसके बाद फिर से प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ही बनते हैं। नंबर 16, फिर आता है समय 2016 का, जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। इस समय बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाती है और फिर सत्ता में आ जाती है और फिर प्रधानमंत्री बनते हैं श्री श्री नरेंद्र मोदी और वे फिर 16वें प्रधानमंत्री बनते हैं। और फिर एक बार 2019 में भी चुनाव होती है और उसमें भी पूर्ण बहुमत के साथ फिर से बीजेपी सरकार बनाती है और फिर उस टाइम भी नरेंद्र मोदी बनते हैं। और फिर 2024 का चुनाव, उसमें भी पूर्ण बहुमत के साथ एक बार और सरकार बनाती है बीजेपी, नरेंद्र मोदी। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो और मिलते हैं फिर नए वीडियो में।